Okay, so now we are going to start topic number one from unit number one. The name of the topic is conquered forces. कॉलेज में आपको conquered forces ये नाम बताया नहीं होगा, आपको बताया होगा co-planar forces. तो डिफरेंस क्या है? Co-planar forces किसे कहते हैं? Forces lies in same plane is called as co-planar forces. And conquered forces किसे कहते हैं? The forces passing through same point, forces passing through same point are called as conquered forces. लेकिन ये सारे conquered forces एक ही प्लेन में होते हैं. तो मेन फोर्सेस का टाइप कौन सा है? कोप्लेनर फोर्स. मेन कोप्लेनर फोर्स के अंडर आता है कॉन्कर्ड फोर्स एंड दूसरा नॉन कॉन्कर्ड फोर्स. ओके, कोप्लेनर के दो टाइप्स, उसमें एक आता है कॉन्कर्ड, दूसरा आता है नॉन कॉन्कर्ड. कॉन्कर्ड हमने पहले क्यों लिया, नॉन कॉन्कर्ड बाद में लेने वाले, सेकेंड टॉपिक. क्यों? बिकॉज एग्जाम में इसी पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो अगर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है 100 न्यूटन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल है 50 न्यूटन, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, कितना आएगा रिजल्टेंट? 150. 100 राइट जा रहा है, 50 लेफ्ट जा रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा क्या? डेफिनेटली. क्या आएगा आंसर? 50 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, बिकॉज 100 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसके डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जाएगा. इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है. वर्टिकल फोर्सेस 100 एंड 50, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 150. आप पड़ जाएगा, 100 ऊपर जा रहा है, 50 नीचे जा रहा है, इनका रिजल्टेंट आएगा 50 न्यूटन ऊपर जा रहा है. इनका सब्ट्रैक्शन करोगे, बिगर का आपको साइन कन्वेंशन लेना होगा. इससे हमें क्या समझ में आता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस इज पॉसिबल. बट इंक्लाइन फोर्स अगर हुआ 100 न्यूटन एट एन एंगल 30 एंड 50 एट एन एंगल 45, इनका डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. हर फोर्स को, इंक्लाइन फोर्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए. सो अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव. ओके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, ये आपको पता है. तो सबसे पहले इंक्लाइन फोर्स दिखा दिया, तो वो फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो देखो. ये एरो, एरो कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स फर्स्ट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई क्या होते हैं? पॉजिटिव होते. दूसरा, किसी भी फोर्स का एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ ही होना चाहिए. ओके, क्यों? वो आपको बाद में समझ में आएगा. अभी इतना याद रखो, थीटा इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो उसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो एफ कॉस थीटा होगा एंड वाई कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा. ये याद ही रखना है, एक्स कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा. ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए अगर आपको एफ का एंगल वर्टिकल के साथ दिया, कंफ्यूज होना ही नहीं है. उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या आएगा? 90 माइनस थीटा. कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट. तो बोथ आर पॉजिटिव. एक्स कैसे लिखोगे? आपको एक्स लिखना है एफ कॉस के साथ, एक्स लिखना है ऑलवेज एफ कॉस के साथ, वाई आपको लिखना है एफ साइन के साथ. जो भी एंगल दिया हो विथ एक्स वो आप यहाँ लिखो. समझ में आ गया? थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना है. एक्स कंपोनेंट एफ कॉस से स्टार्ट होना चाहिए, वाई कंपोनेंट एफ साइन से स्टार्ट होना चाहिए. अब आप कहोगे कि आपको कॉलेज में बताया ये 30 है और एंगल ये 30 है, तो उसका एक्स कंपोनेंट आपने क्या लिखा? 30 cos 30 एंड 30 sin 30. मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका x के साथ एंगल फाइंड करो, तो हम क्या लिखने वाले? 30 sin 60 एंड 30 cos 60. आप कहोगे ये दोनों सेम ही है. सेम ही है, लेकिन जब आप बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो मिस्टेक हो सकता है. जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको बता दो. ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि बोथ एक्स कंपोनेंट स्टार्ट विद एफ कॉस, वाई कंपोनेंट स्टार्टिंग विद एफ साइन. ये साइन कन्वेंशन है फोर्सेस का. थीटा विद ऑलवेज एक्स एक्सिस लेस देन 90 एंड ऑलवेज पॉजिटिव. थीटा की ये 3 कंडीशन है. ये बेस हुआ कॉन्कर्ड फोर्स का. तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं. अगर एक 10 फोर्स है एट एन एंगल 30, तो इसको रिजॉल्व करना है. तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है. तो उसका एक्स कंपोनेंट आएगा 10 cos 30, वाई कंपोनेंट आएगा 10 sin 30.
ओके सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। लेकिन अगर कोई फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स से सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मीनिंग एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ओके तो एक्स आप नेगेटिव लिखोगे, वाई पॉजिटिव लिखोगे, 50 कॉस 50 एंड साइन। अब मैंने आपको बताया कि ये 120 एक्स के साथ ही होना चाहिए, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, लेस देन 90। लेस देन 90 है तो ये आपको 60 लेना पड़ेगा, 120 नहीं लेना है। यहाँ पर आप लिखोगे 60। देन ये फोर्स है 50 न्यूटन और इसका एंगल है 40। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड। अभी कौन से क्वाड्रेंट में है ये, अभी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कौन से क्वाड्रेंट जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके सो फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है, तो इसका एक्स एंड वाई, इसका एक्स आएगा 50 cos 40 और वाई आएगा 50 sin 40 माइनस 50 sin 40। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स में 50 cos लिखना है, वाई में लिखना है 50 sin। ओके एंड लास्ट ये 50 न्यूटन है और ये एंगल 30। कौन से क्वाड्रेंट में ये फोर्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव, वाई कंपोनेंट निगेटिव। यहाँ मैंने लिखा 50 कॉस, यहाँ लिखा 50 साइन। एंगल क्या लेना है, 30 डिग्री वाई के साथ है, हमें वो नहीं लेना है, एंगल एक्स के साथ लेना है। एंगल क्या आएगा 60। इस तरह से आप फोर्स को रिजॉल्व करें। इसके बाद हम थियोरी के क्वेश्चंस का देखते हैं।